गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस केमिस्ट्री का। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो। ये जो चैप्टर है फिजिकल और केमिकल चेंजेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मैं पूरा 100% ट्राई करूँगी कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखो, यहाँ पहला लाइन है कि एवरी डे यू हैव अक्रॉस अ मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। हम लोग बहुत सारे चेंजेस देखते हैं जो कि हम लोग कोई ऑब्जर्व करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कोई मम्मा को कभी बोलो कि शुगर को वाटर में डाल के डिज़ोल्व करें, तो उसका हम लोग शरबत पीते हैं या फिर उसमें सोडा वगैरह डाल के कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है, कभी हम लोग मिल्क का कर्ड भी बनते देखे हैं, मिल्क को फटते हुए भी देखे हैं कि कैसे वो कर्ड में चेंज होता है, शार हो जाता है। ठीक, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर भी देखे हैं। तो ये सब जो चेंजेस हैं उसमें कुछ कुछ चेंजेस फिजिकल चेंजेस होता है और कुछ कुछ केमिकल चेंजेस होता है। तो फिजिकल चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और वो जनरली विजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, एक पीस ऑफ पेपर लेंगे। सबसे पहली बात ना, यहाँ बहुत सारे एक्टिविटी दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटी से आपको समझाया गया है कि व्हाट इज़ फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पिंक पेपर दिया हुआ है। देखो, एक तरफ एक पेपर है, उसको 4 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 4 टुकड़ों में जब डिवाइड किया गया है तो आप लोग देख रहे हो कि एक पीस ऑफ पेपर को हम लोग 4 टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका क्या चेंजेस आ रहे हैं? फिजिकल चेंज, वो साइज़ में पहले बड़ा था, अब क्या दिख रहा है तुम्हें कि वो साइज़ में छोटा हो गया। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 5.1 में कि कट a piece of paper of 4 square pieces, cut each square which further into 4 square pieces, lay these pieces on the floor of the table so that the pieces require the shape of the original of the paper। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन तो कर नहीं सकते, लेकिन नया पीस ऑफ पेपर बना सकते हैं, वो अलग मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को चेंजेस समझ में आ रहा है कि वो एक फिजिकल चेंजेस था। ठीक, कहीं कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। नेक्स्ट है हम लोग का एक्टिविटी, एक चॉक का एक्टिविटी है कि जहाँ पे हम लोग चॉक को पाउडर बनाते हैं और वो कैसे बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसको कैसे हम लोग रिवर्स से लाते हैं और रिवर्सिबल कैसे है और उसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। और आप लोग खुद भी कर सकते हो ये सब एक्टिविटी, घर पे एक बार ट्राई करना। ठीक है, तो 5.2 एक्टिविटी हम लोग चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चॉक लेंगे। ठीक है, एक चॉक लो, 2 चॉक लो, उसको मिक्सी में पीस लो। ठीक है, और उसका पाउडर बना लो। तो क्या चेंजेस हुआ कि सॉलिड चॉक चेंजेस इनटू पाउडर। समझ में आया? उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, पानी वानी मिला के फिर शेप में ला सकते हैं उसको रोल करके। ठीक है, 5.3 में है कि एक टम्बलर लो, उसमें कुछ आइस डालो, सन के पास ले जाओ, वो पिघल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा क्या चीज़ में? वाटर में। ठीक है, तो ये एक अलग चेंज आपको दिख रहा है कि वो आइस कैसा चेंज हो गया वाटर में। तो यहाँ पे देखो, एक टम्बलर लिए हम लोग ने। ठीक है, सन के पास वो टम्बलर को रखे, आइस वाला टम्बलर। फिर हम लोग देखेंगे कि वो चेंजेस हो गया लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेंजेस देख रहे हैं? आइस चेंजेस इनटू वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है कि कोई भी कंटेनर में हम लोग पानी लेंगे, उसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे, उसको स्टीम करेंगे, बॉयल करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि उसमें से कुछ वेपर्स निकल रहे हैं। तो वो वेपर्स क्या है, वहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं। देखो, हम लोग ने जैसे एक केटल लिया, फ्लेम के ऊपर रखा, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर से वेपर्स निकल रहा है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कि वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। ये भी एक फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल भी है। जब उसके ऊपर हम लोग कोई पैन रखेंगे ना, उसको उल्टा करके देखेंगे तो वहाँ वाटर ड्रॉपलेस होगा, तो दैट्स वाई वो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है। नेक्स्ट है कि एक हॉकशॉ ब्लेड लेना है, एक ब्लेड लेना है, उसको गैस के फ्लेम के ऊपर रखना है। ठीक है, गैस के फ्लेम के ऊपर आप रखोगे तो वहाँ पे कंबशन होता है, वो भी कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। उसके कारण क्या होता है ना, वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, वो ब्लेड का एरिया। लेकिन वो रिवर्सिबल है, उसको आप पोंछ दोगे वो ब्लैक वाला एरिया, तो वो वापस से वो चमक जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ब्लेड लिए। ठीक है, इसको हम लोग फ्लेम के ऊपर ऐसा जला देंगे तो एक ब्लैकिश आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे,
इससे क्या सीखे हम लोग फिजिकल चेंज में, कि वो शेप एंड साइज कलर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को चेंज करता है। शेप में जैसे कि वो पानी का बर्फ़ था, क्यूब था, जैसा भी शेप रखो, फिर उसके बाद वो अलग चेंज हो गया, लिक्विड में आ गया, साइज़ में भी चेंज हो गया, वो अब बड़ा कंटेनर में जाएगा, क्यूब तो छोटा छोटा में जाता है। या फिर चॉक का ही देखो, कहाँ वो चॉक के फॉर्म में था, फिर वो पाउडर के फॉर्म में हो गया, कलर भी चेंज हो जाता है। शुगर वो वाइट कलर का रहता है, शुगर मिक्स कर दो तो उसको तो कोई कलर ही नहीं रहता फिर, ठीक। स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, स्टेट भी चेंज हो रहा है। स्टेट मतलब कि देखो यहाँ पे मैंने एक बार दिखा दिया था कि कैसे वो इलास्टिक बैंड वो अपना साइज़ रीगेन कर रहा है और फिर से गेन कर रहा है शेप, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मैं बता रही थी, ठीक है। तो स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस में क्या बता रही थी कि देखो जो भी कोई सब्सटेंस है वाटर और वेपर में चेंज होना, मतलब उसका वाटर फॉर्म से वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में, तो वो स्टेट चेंज हो रहा है। या फिर वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, लाइक वाटर चेंजेस इनटू आइस, तो वो स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। यही है स्टेट। स्टेट अब समझ में आ गया। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। तो जब रबर बैंड हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो वो अपना शेप में कैसे रिगेन कर लेता है, तो दैट इज़ रिवर्सिबल। इन सच अ चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। हम आगे पढ़ेंगे कि केमिकल सब्सटेंस में कैसे न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं। जैसे वो लिक्विड है, वाटर है, तो उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, नया चीज़ कुछ नहीं बनता है। जैसे कि वाटर सॉलिड में चेंज होके आइस बन सकता है, उसका आखिर तो है तो वो पानी ही ना, लेकिन उसका फॉर्म चेंज होगा, लेकिन वो सब्सटेंस चेंज नहीं होता है। जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अच्छे से रहिए और पढ़िए। बाय बाय।